अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ भूरी, अम्मा जी आ रही हैं और हम बहुत ही खुश हैं सच्ची। हम क्या बोल रहे हैं, तुम भी आओ ना अम्मा जी से मिलने। ठीक बा, हम इंतजार करेंगे। हाँ, टेक कुरियर। भाभी कुरियर तो आपके लड्डू के भैया कर दूंगा मैं, युगांडा। क्या बोले? आप टेक केयर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अभी क्या बात है, आज तो बहुत चहक रही हैं, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है, बताइए तो सही। खुशी का तो बात ही है भरभूति जी। कहीं उस खुशी की बात तो नहीं कर रही हैं आप? क्या बोले? यार ये भी नहीं समझे, उस खुशी की बात तो नहीं कर रही हैं आप? कच्चू भी, आप भी ना सच्ची। अब वो वाला खुशी ना आए। थैंक गॉड ही इज स्टिल गुड फॉर नथिंग। अब भाभी जी और बताइए कौन सी खुशी है? कहा है कि हमारी अम्मा जी आ रही हैं। इसमें कौन सी खुशी की बात है भाभी जी? वो तो आए दिन चली आती हैं। तो वो तो एक दो दिन के लिए आती है ना। हाँ। ये बार वो पूरे 2 महीने के लिए आ रही है यहाँ रहने। मॉमी, अगर ये मोटल्लो आ गई तो मेरा भाभी जी से मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपको अपनी मम्मी का याद आ गया का? नहीं, मेरा मतलब है कि आंटी जी अगर गांव से यहाँ पे आ जाएंगी तो वहां पे पंडित रामफल का क्या होगा? उनके तो फल सूख जाएंगे। क्या बोले? अभी जी वो पंडित रामफल कैसे रहेंगे उनके बगैर? तो उनको भी बुला लेंगे ना यहाँ। पंडित रामफल को भी? हाँ। और क्या चल रहा है विभूति है? बस भाभी जी बता रही थी कि इनकी अम्मा जी आ रही हैं, बहुत खुश है भाभी जी। अबे वो विभूति है, अगर वो मोटल्ली आ जाएगी तो तेरी तो शामत आ जाएगी। ये मोटल्ली किसको बोले आप? आपकी सासू माँ को। तुम्हारा इतना हिम्मत, हमारी अम्मा जी को हाँ मोटल्ली बोलते हो? तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे, हड्डी तोड़ देंगे हम। उठो यहाँ से। हाय दिया, दिखना नहीं हमको आइंदा से। अच्छा यार, मैंने कुछ नहीं बोला, पर ये तो मेरा हाथ पैर सब तोड़ देती। तुझे भी उड़ता हुआ तीर लेने का बहुत शौक है, और बोला के आपकी सासू माँ। लटक गया तो लटक के क्या करूं इसमें? घंटे की तरह बजा इसको, घंटे की तरह टंग टंग। भैया यहाँ एक जामुन वाला बैठता था ना, कहाँ गया? क्यों भाभी जी, अचानक से जामुन खाने की तलब क्यों उठ गई? अरे तिवारी जी, तलब तो बहुत दिनों से लगी हुई है। जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना, जामुन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। अरे तिवारी जी, आपकी अम्मा जी तो गांव में रहती है ना, और गांव में तो बहुत सारे जामुन के पेड़ होते हैं। उनसे कहिए ना किसी के हाथ भिजवा दें। और एक बार तो उन्होंने जिक्र भी किया था कि आपके पापा पंडित रामफल के आंगन में जामुन का पेड़ है। अरे भाभी जी, वो छोड़िए ना, अम्मा को बोलने की क्या जरूरत है? हम है ना, हम ले आएंगे आपके लिए। क्या हुआ, अम्मा जी के नाम पर आपका मुंह क्यों लटक गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो आ रही है ना। तो अच्छी बात है ना। और वो कोई पहली बार तो आ नहीं रही हैं, वो तो अक्सर आती रहती हैं, और बेचारी 1-2 दिन में चली भी तो जाती हैं। इस बार 1-2 दिन के लिए नहीं आ रही हैं, इस बार ज्यादा दिन टिकेंगी। तिवारी जी, ये तो अच्छी बात है ना, आप क्यों रो रहे हैं? अरे रो नहीं रहे हैं भाभी जी, अगर वो ढंग से रहे तो किसे बुरा लगेगा। लेकिन वो आती हैं, फिर आती बस रायता फैला देती हैं, मार पिटाई शुरू कर देती हैं। मार। तिवारी जी, एक बात बताओ, माँ के हाथ की मार ना नसीब वालों को मिलती है। आप माँ के हाथ की मार खाते हैं, इसीलिए सुधरे हुए हैं। एक हमारे पति देव है, उनकी मम्मी ने ना उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, कभी आज तक हाथ तक नहीं उठाया, इसीलिए वो एक बिगड़ैल बच्चे जैसा हो गया है। मैं तो कहती हूँ कि उसकी मम्मी को भी ना आपकी अम्मा जी जैसा होना चाहिए था। कम से कम ऐसे नल्ला तो कुछ काम धंधा तो कर रहा होता ना वो एटलीस्ट। नहीं, बात तो सही कही है भाभी जी। हमारी अम्मा ने हमेशा हमें काम करने के लिए प्रेरित किया है भाभी जी, कभी हमें खाली नहीं बैठने देती थी। बचपन में जब हमें स्कूल से निकाल दिया जाता था ना भाभी जी, तो वो भी हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती थी। कहती थी अगर पढ़ाई नहीं तो काम करो, मजदूरी करो। बस देखिए, बस उन्हीं के दबाव की वजह से हमने जो है वो कच्चा बनियान की एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था उस समय। बताइए, आज आप अंडरगारमेंट के फैक्ट्री के मालिक हैं। जी भाभी जी, और मजे की बात यह है भाभी जी कि वो फैक्ट्री वही है जिसमें हमने बचपन से काम करना शुरू किया था। हाँ। जी, पहले उसका नाम छोटे लाल अंडरगारमेंट्स था, और अब जो है वो चमेली छाप कच्चा बनियान के नाम से मशहूर हो गई है। और बताइए, उसके बाद भी आपका अम्मा जी के आने के नाम पर मुंह लटक रहा है।
आप सही कह रही हैं भाभी जी। आज हम जहां भी हैं, अम्मा की वजह से। हाय। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? हेलो। भाभी जी क्या बता, आपके माथे पे परेशानी की शिकन दिख रही है, सब खैरियत तो है? हाँ, वो हम अम्मा जी का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। इंतकाल हो गया? क्या बोल रही? अम्मा जी क्या इंतजार कर रही? ओके ओके ओके, यू वेटिंग फॉर। ओके। वो क्या है ना भाभी जी, अब वो है इतनी ज्यादा तंदुरुस्त तो कहीं ना कहीं तो अटक ही गई होगी। अगर जकरकट्टी के पुल से एक बस आ रही हो और दूसरी तरफ से मुटल्ली अम्मा जी जा रही हो तो जाहिर बात है पुल तो जाम हो ही जाएगा ना। प्रेम जी, तनिक यहाँ आइए। हाँ। दूसरा हाथ भी गया। What a crackling sound. But we deserve it. हम आपको समझाए थे ना, एक हाथ पहले टूटा हुआ, दूसरा भी फुटे यहाँ से। आजा बेटा, आजा। हाय दिया। एक झूला तो दूसरा भी झूल गया तेरा, दोनों झूल गए। हाय दिया। अरे 6 नंबर का घर कौन सा है? अम्मा जी यही तो है मकान नंबर 6, ये आप ही का तो घर है, आप तो आती हैं। जा। अब हम मजाक कर रहे थे। अम्मा जी हम देख रहे हैं आप बहुत मजाकिया होती जा रही हैं। अब ऐसे आप हमको डरा देती हैं। मनमोहन कहाँ है? मनमोहन? अब हमारा बिटवा मनमोहन। अम्मा जी आप फिर से हमारे साथ मजाक कर रही हैं ना? सच्ची आप तो लड्डू के भैया को बैल बुलाते हैं। लड्डू के भैया कौन है? मनमोहन तिवारी। तो फिर बैल कौन है? लड्डू के भैया। लेकिन तुम तो अभी बोली कि लड्डू के भैया बैल है। हाँ तो लड्डू के भैया ही तो बैल हैं। तो फिर मनमोहन कौन है? अब मनमोहन बैल है। लेकिन तुम तो अभी बोली कि लड्डू के भैया बैल हैं। तो भाई तो आपको समझा रहे हैं कि मनमोहन तिवारी लड्डू के भैया है। हेलो आंटी जी, हाउ आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? क्या बात है, आप बड़ी बहकी बहकी से लग रही हैं। रात को ज्यादा हो गई थी क्या? तो तुमको कैसे पता? बाप का यहाँ तक आ रहा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।